आर्टिकल में। दिस चैप्टर tells us the story of the crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries. ये हमारा जो क्राफ्ट है, ये जो इंडिया में इंडस्ट्रीज है ब्रिटिश रूल के टाइम में, और दो तरीके की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फोकस करके उन पर उनको लाइट मिलाते हुए यानी उनको देखते हुए समझते हुए उसको बता रहा है। उनका नाम है जैसे एक तो टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील। आयरन स्टील एक साथ बोला जाता है, टेक्सटाइल, ठीक है। ये दो तरीके की कंपनीज को अगर हम देखें तो इनको हम समझ के हम ये समझते हैं कि क्या रहा ब्रिटिश रूल में इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पूरा सिस्टम। टाइम ऑफ करने से आवाज़ नहीं जाएगी एक बार। Both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. ये दोनों की दोनों इंडस्ट्रीज बहुत ही इम्पोर्टेंट थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, जो मॉडर्न वर्ल्ड है आज की दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट रही। Mechanized production of cotton textile made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. Mechanized production मतलब एक तो होता है हैंड प्रोडक्शन, हाथ से चीज़ें बुन के या सिल के प्रोडक्शन किया जाना, एक होता है मशीन के थ्रू किया जाना। तो मशीन के थ्रू वाला मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन। कॉटन इंडस्ट्रीज का यानी जो कपड़ा है वो मशीन से बन रहा है, ये हो गया मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन। ये कहाँ ब्रिटेन में बनता था, जनरली ब्रिटेन में ये स्टार्ट हुआ था मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन। तो इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल ब्रिटेन, जिसने ब्रिटेन को फोरमोस्ट बना दिया, सबसे आगे पहुंचा दिया इंडस्ट्रियल नेशंस में 19th सेंचुरी में, क्योंकि यहाँ पे क्यों क्या हो रहा था, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन, ठीक है। And when its iron and steel industries started growing from the 1850s, जब आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज ने ग्रो करना स्टार्ट किया 1850 से, ब्रिटेन कम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिटेन को उस टाइम दुनिया की वर्कशॉप कहा जाने लगा, ठीक है। तो विच कंट्री केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड इन 1850s? Britain. The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. जो ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, औद्योगिकरण होना, यानी कंपनीज का वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपनीज का प्रोडक्शन होना, कंपनी बनना, नई नई मशीनों का यूज़ होना, उसके बीच में एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन है इंडिया पे कंक्वेस्ट करने का, विजय पाने का, उसके ऊपर चढ़ाई करने का, एंड कॉलोनाइजेशन, गुलामी वाले पीरियड का इंडिया का, ठीक है। सो यू हैव सीन हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज इंटरेस्ट इन ट्रेड लीड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी। कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंटरेस्ट था ट्रेड में, उसकी वजह से टेरिटरी में जो ऑक्यूपेशन था मतलब वो इंक्रीज होने लगा। एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड्स। कैसे ये ट्रेड का जो तरीका था वो डिकेड्स मतलब 10 साल के एक पीरियड को हम कहते हैं डिकेड्स, हिंदी में इसको कहते हैं दशक, ठीक है। तो ये जो पैटर्न था ट्रेड का, जो चेंज ओवर द डिकेड्स, ये डिकेड्स के साथ में कैसे चेंज होने लगा, हाँ दशक में। इन द लेट 19th सेंचुरी द कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया। लेट 19th सेंचुरी में जो कंपनी थी वो गुड्स खरीद रही थी इंडिया से, एंड एक्सपोर्ट दैम टू इंग्लैंड एंड यूरोप। इनको बाहर बेचा जाना, यानी अगर किसी दूसरे देश से हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको कहते हैं इम्पोर्ट करना। किसी अपने देश की कुछ चीज़ें बाहर बेचते हैं उसको कहते हैं एक्सपोर्ट करना। तो ये इंडिया से खरीदते थे और इनको एक्सपोर्ट करते थे इंग्लैंड एंड यूरोप में, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल, प्रॉफिट बना रहे थे इस सेल के थ्रू। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ग्रोथ के साथ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन टू सी इंडिया एज ए वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो वहाँ के व्यापारी थे, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो मतलब इंडस्ट्रीज के मालिक वगैरह, तो उन्होंने इंडिया की इतनी बड़ी जो मार्केट है उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को देखना शुरू कर दिया था, यानी उनकी कुछ इच्छाएं बनने लगी थी। एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इन इंडिया। यानी टाइम के साथ साथ तो जो ब्रिटेन के मैन्युफैक्चर गुड है, यानी जो ब्रिटेन में बनाए जा रहे हैं
वो इंडिया में बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहे हैं। फ्लडेड होना, बहुत भारी मात्रा में इंडिया के मार्केट में उनका दिखना, ठीक है। अब मार्केट में होंगे तो बिकेंगे भी, राइट। सो हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, इसने इंडियन क्राफ्ट्स को, इंडस्ट्रीज को कैसे अफेक्ट किया, क्वेश्चन अराइज हियर, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट, जो इंडियन कपड़ा था और जो दुनिया की मार्केट। लेट अस लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन को हम देखते हैं। अराउंड 1750s, बिफोर द ब्रिटिश कंकर्ड बंगाल, जब ब्रिटिश ने बंगाल पे विजय पाई थी अराउंड 1715 में, इंडिया वाज बाय फार द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो इंडिया बहुत कॉटन टेक्सटाइल का प्रोड्यूसर्स, वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में था। Indian textile had long been renowned both for their finer quality and exquisite craftsmanship। जो इंडिया की जो टेक्सटाइल थी उसे उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता था और एक्विसाइट क्राफ्टमैनशिप यानी जो उसके पैटर्न थे उसके लिए जाना जाता था। They were extensively traded in साउथ ईस्ट एशिया, यानी जावा, सुमात्रा और पेनोंग वाले एरिया में ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेड की जाती थी, एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया में, ठीक है। So from the 16th century, European trading companies began buying Indian textile for sale in Europe। तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने इंडियन टेक्सटाइल को यानी कपड़े को खरीदना शुरू कर दिया यूरोप में सेल करने के लिए। Memories of this flourishing trade and their craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current। यानी जो ये जो क्राफ्टमैनशिप जो थी और जो इंडियन वेवर्स थे उनकी मेमोरीज प्रिजर्व है, बचा के रखी गई हुई है बहुत सारे शब्दों में, ठीक है। सो इन स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस में, ठीक है। सो इट इज इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन वर्ड्स के ओरिजिन को देखना कि वो कहाँ से बने हैं और वो हमें क्या कहते हैं। वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज, वो वर्ड जो हमें इतिहास बताते हैं। जैसे यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लोथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसूल इन प्रेजेंट डे इराक। जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे पहले वो फाइन जो कॉटन है, अच्छी क्वालिटी का कॉटन क्लॉथ इंडिया से कैरी करके ले जाते थे बाय अरब मर्चेंट्स इन मसूल में, इन प्रेजेंट डे जो इराक में है। So they began referring to all finely woven textiles as muslin। क्योंकि वो यहीं से लेके जा रहे हैं तो उन्होंने सारे के सारे अच्छी क्वालिटी के टेक्सटाइल को मसलिन कहना शुरू कर दिया। A word that acquired wide currency when the Portuguese first came to India in search of spices। जब पोर्टुगीज इंडिया में आए थे मसालों की सर्च में, they landed in Calicut on the केरला, वो केरला की कालीकट में उतरे थे, लैंड हुए थे, कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप अलॉन्ग विद द स्पाइसेस, वो जो कपड़ा लेके गए थे मसालों के साथ साथ यूरोप में, केम टू बी कॉल्ड कैलिको। क्योंकि कालीकट में उतरे थे इसलिए इसे कहलाने जाने लगा कैलिको। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। धीरे धीरे ये सभी कॉटन टेक्सटाइल के लिए कैलिको कहा जाने लगा, ठीक है। There are many other words which point to the popularity of Indian textile in Western market। यहाँ पे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो इंडियन पॉपुलरिटी को, इंडियन टेक्सटाइल की वेस्टर्न मार्केट्स में पॉइंट आउट करते हैं। इन फिगर 3 यू कैन सी ए पेज ऑफ एन ऑर्डर बुक that the English East India Company sent to its representative in Calcutta in 1730। ये आप देखोगे जो उन्होंने अपने कैलकाटा में रिप्रेजेंटेटिव को भेजी थी ऑर्डर बुक 1730 में। The order that year was for 5,89,000 pieces of cloth का ऑर्डर था, ठीक है। So browsing through the order book you would have seen a list of 98 varieties of cotton। कॉटन की 98 वेराइटीज को आप यहाँ देख सकते हो। These were known by their common name in the यूरोपियन में ये सब उनके कॉमन नेम से जानी जाती थी। Trade as piece goods, usually woven cloth pieces that were 20 yards long and 1 yard wide। जनरली जो woven cloth pieces होते थे वो 20 yards के लंबे और 1 yard चौड़े होते थे।
Now look at the name of different varieties of cloth in the book. अगर आप अलग अलग varieties के कपड़े के नाम देखोगे तो आपको दिखाई देगा. Amongst the pieces ordered in the bulk or printed cotton clothes called chintz. जो बल्क में ऑर्डर दिए गए हैं वहाँ कॉटन क्लोथ्स के लिए छीट जिसे हम सॉरी कहते हैं छीट उसका नाम दिया गया है. कोसेज फॉर खासा एंड बंधना. बंधना आज भी आती है ना. Do you know where the English term cheat comes from? ये कहाँ से आया? It is derived from the Hindi word cheat. Chintz, cheat. ठीक है. A cloth with small and colorful flowery designs के साथ में टेक्सटाइल इन इंग्लैंड एंड यूरोप मेनली फ्रॉम देयर इक्विसाइड फ्लोरल डिजाइन के लिए जो जाना जाता है एक जैसे फ्लोरल डिजाइन के लिए, फाइन अच्छी क्वालिटी के टेक्सचर के लिए एंड रिलेटिव चीपनेस उसके सस्तेपन के लिए, मतलब बाकी कंपैरिजन में. रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हर सेल्फ वोर क्लोथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक. जो इंग्लैंड के बहुत ही अमीर लोग थे, यहाँ तक कि वहाँ की जो क्वीन थी वो भी इंडियन फैब्रिक के कपड़े पहना करती थी. ठीक है. Similarly, the word bandhana now refers to any brightly colored and printed scarf for the neck. neck के लिए जो अच्छे कलर के या प्रिंटेड स्कार्फ होते हैं, और हेड के लिए तुम देखते हो सिर पे बांधा जाता है बंधना. ठीक है. ओरिजिनली द टर्म ड्राइव फ्रॉम द वर्ड बंधन, बांधना. ठीक है. बांधना से बंधना. हिंदी फॉर टाइंग के लिए ना, एंड रेफर टू ए वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लोथ को जो दिखाता है. दैट इज देखो ये हमारा प्रिंटेड डिजाइन और क्लोथ शीट. ठीक है. और ये हमारा बंधना सिर्फ बांधने वाले स्कार्फ देखे अरे वाले ये वही है. ठीक है. कलर्ड क्लोथ प्रोड्यूसिंग थ्रू ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग. ये हमारा क्या है? ब्राइट कलर्ड क्लोथ है जिसमें टाई और डाई का मतलब बांध के उसको डाई किया गया, ऐसा मेथड इसमें प्रोड्यूस किया गया है. ठीक है. इसलिए इसे बंधना भी कहा गया. ठीक है. सो दे वर अदर क्लोथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन. जैसे उनकी जगह से जहाँ से वो बने हैं उससे इस बुक में और भी कपड़ा है जो उनके बनने की जगह से नोटेड किया गया है. जैसे कासिम बाजार, यानी ऑब्वियसली कासिम बाजार कोई जगह रही होगी, वहाँ से पटना से कैलकाटा, उड़ीसा, छारपुर, इनकी जगहों से इनको मेंशन किया गया है. द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सच वर्ड्स शोज हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल्स हैड बिकेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इन शब्दों का इतना ज़्यादा यूज, यानी इतना वाइड स्प्रेड यूज इस तरीके के शब्दों का, ये हमें दिखाता है कि कैसे इंडियन टेक्सटाइल इतनी पॉपुलर हो गई थी दुनिया के अलग अलग जगहों पे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कैसे इतनी पॉपुलर हो गई थी. ठीक है. इतना काफी